विधि के क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले व्यक्ति, लॉ स्टूडेंट्स या जो ये सोच रहे हैं कि वह एलएलबी करना चाहते हैं, तो उनके लिए लॉ कोर्स की जानकारी और उसके पश्चात वो जब एलएलबी कर लें, लॉ ग्रेजुएशन कर लें, तो क्या करें, ये एक अहम प्रश्न हर एक के मन में आता है कि लॉ ग्रेजुएट होने के बाद कैरियर के ऑप्शंस क्या रहेंगे, बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर एलएलबी क्या होगा, क्या फील्ड्स रहेंगी जिनमें हम जाकर के अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जैसा सब जानते हैं कि लॉ में अगर दो तरह से लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री को प्राप्त किया जा सकता है। एक 3 ईयर कोर्स है, दूसरा 5 ईयर कोर्स है। 3 ईयर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, जो 3 साल में लॉ की डिग्री कंप्लीट होती है। दूसरा है 5 ईयर कोर्स जो आफ्टर 12th होता है, जिसमें 5 साल के बाद लॉ की डिग्री प्राप्त होती है। अब लॉ के में ग्रेजुएशन के बाद जो सबसे अहम प्रश्न आता है कि एलएलबी के बाद क्या करें, कैरियर ऑप्शंस क्या रहेंगे, ये ही आज के हमारे वीडियो का विषय है, टॉपिक है। तो आइए इस पर हम डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं। विधि में ग्रेजुएट हो जाने के बाद जो फील्ड्स आपको सामने दिखाई देंगे कैरियर के ऑप्शंस के तौर पर, उनमें सबसे पहला है विधि व्यवसाय, लॉ को एज ए प्रोफेशन अपनाना। दूसरा है जुडिशरी की फील्ड, न्यायिक क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना। और तीसरा है टीचिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना। तो पहले विधि व्यवसाय को आप किस तरह से अपना सकते हैं, इसे देखते हैं। फर्स्ट फील्ड जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं वो है विधि व्यवसाय का क्षेत्र, एडवोकेसी। एडवोकेसी में आप प्राइवेट तौर पर एज ए गवर्नमेंट लीडर और कंपनीज की फील्ड में अपना कैरियर एज ए एडवोकेट बना सकते हैं। जो प्राइवेट में है उसमें आप अलग अलग फील्ड्स को चूज कर सकते हैं। जैसे सिविल फील्ड में आप एडवोकेसी कर सकते हैं, आपराधिक क्षेत्र में, क्रिमिनल फील्ड में आप एडवोकेसी कर सकते हैं, टैक्स के क्षेत्र में आप एडवोकेसी कर सकते हैं। सिविल में भी फिर आप अगर और अंदर जाते हैं तो अलग अलग फील्ड्स में आप चले जाइए। रेवेन्यू की फील्ड है, कंज्यूमर फोरम की फील्ड है, अदर एंड अदर जब आप जाएंगे तो आपको प्राप्त होती जाएंगी। ऐसे गवर्नमेंट लीडर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर ये जॉब आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें भी जो है दो तरह से, चूंकि जैसा जुडिशरी की फील्ड है उसमें लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी है। तो लोअर जुडिशरी में मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स में एज ए एडीपीओ जिनकी पोस्टें पीएससी के माध्यम से निकाली जाती हैं, आप कंपटीशन को फेस करके एडीपीओ की सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा कैरियर मिलता है, अच्छी फील्ड में है और अच्छा वेतन मिलता है, पद नाम सब कुछ इसमें प्राप्त होता है। दूसरी हायर जुडिशरी है, तो इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर अतिरिक्त गवर्नमेंट लीडर के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है। उसके लिए जो है कम से कम 7 साल आपका विधि व्यवसाय के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। उसके बाद आपको अतिरिक्त गवर्नमेंट लीडर के तौर पर नॉमिनेट किया जा सकता है और आप गवर्नमेंट की तरफ से वकालत कर सकते हैं। इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तीसरी जो फील्ड है वो है कंपनी की फील्ड में। तो कंपनीज में बहुत सारी कंपनी जो है वो लॉ ऑफिसर की पोस्ट विज्ञापित करती है, जिसमें आप अप्लाई करके एज ए लॉ ऑफिसर आप अच्छा पे स्किल्स जो है कंपनीज देती हैं, तो लॉ ऑफिसर के तौर पर कंपनी को सेवाएं दे सकते हैं। और दूसरा जो इसी में है, एज ए कंपनी लीडर लॉयर के तौर पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इनके लिए कंपनीज जो है अनुबंध करके
कॉन्टैक्ट के तौर पर एडवोकेट्स को हायर करती हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और सीधे तौर पर कंपनीज भी जो है परमानेंटली अपने यहाँ जो है ये प्लीडर्स वो आपको अपॉइंटमेंट भी दे सकती है। एक अच्छा स्केल, अच्छा वेतन आपको मिलता है। आइए आप ये जानें कि आप करीब करीब क्या कमा सकते हैं इस फील्ड में। तो एडवोकेसी के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। प्राइवेट तौर पर तो कोई लिमिट नहीं है। यहाँ अगर आप शुरुआत भी करते हैं तो कम से कम आप 15-20 हजार रुपये से लेकर के और लाखों में कमा सकते हैं, क्योंकि इसके जो है वह लोअर जुडिशरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आप विधि व्यवसाय को चुन सकते हैं, चयन कर सकते हैं। एज ए गवर्नमेंट लीडर में ये जो है यहाँ अच्छा वेतन प्राप्त होता है, सैलरीज प्राप्त होती हैं। इनकी जानकारी आपको अक्सर मिल सकती है कि क्या वेतन के हैं। ऐसे ही कंपनीज में है तो यहाँ पर भी अच्छा खासा पे स्केल प्राप्त होता है और अच्छा पैसा कंपनीज में कमाया जा सकता है। तो इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और जिन्हें लॉ के कैरियर के तौर पर आप अपना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है न्यायिक क्षेत्र, जुडिशरी का, जिसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। ये चूंकि आपके समझने के लिए है तो ये हायर जुडिशरी के ही हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, लेकिन आपको कैरियर ऑप्शंस के अलग अलग समझाने के लिए मैंने ये चार में इनको बांट दिया। तो फर्स्ट जो है वह लोअर जुडिशरी। इसमें क्लास सेकंड सिविल जज, क्लास सेकंड एंट्री लेवल के ये सिविल जज के तौर पर एंट्री मिलती है। ये हर एक स्टेट में सिविल जज क्लास सेकंड की जो है पोस्ट पीएससी के माध्यम से, लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित की जाती हैं और उनमें लॉ ग्रेजुएट जो हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उस कॉम्पिटिशन्स को फेस करके सिविल जज क्लास सेकंड की जो पोस्ट है वह प्राप्त कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में जब हम इस पर जुडिशरी को लेकर के बात करेंगे सिविल जज की क्लासेस में, तब इनका पूरा विस्तार के साथ कि आपको कैसे कैसे अपीयर होना है, क्या टेस्ट देना पड़ेगा, क्या कौन कौन सी जो है वह लेवल पर आपको एक कंपटीशन फेस करना है, ये बताया जाएगा। दूसरा जो हायर जुडिशरी है, इसमें एज ए एडीजे, ये भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से एज ए एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट विज्ञापित की जाती है, जिसमें अप्लाई करके ये कंपटीशन फेस करके पोस्ट प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो है वह मिनिमम तौर पर 7 ईयर्स का जो है वह एज ए लॉयर एक्सपीरियंस होना आवश्यक होता है। तीसरा जो है वो हाई कोर्ट जज के तौर पर, यहाँ पर भी सीधे ऐसे विधि व्यवसायी जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको जो है वह हाई कोर्ट जज के तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है और वह हाई कोर्ट जज वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और ऐसे ही संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई ख्याति लब्ध विधि के क्षेत्र का पारंगत व्यक्ति उसे राष्ट्रपति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जज भी अपॉइंट कर सकता है, तो वह जाकर के वह सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी सेवाएं दे सकते हैं। तो जुडिशरी के क्षेत्र में बेहतर कैरियर है, नोबल कैरियर है और इसे पाया जा सकता है। तो ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे दूसरे क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में। थर्ड फील्ड है टीचिंग फील्ड। तो एज ए लॉ टीचर्स आप अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर और
प्रोफेसर के तौर पर आपको ये 2 पोस्ट प्राप्त होंगी। इसमें गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस में स्नातक स्तर पर प्रिंसिपल्स की पोस्ट, जो कि एक प्रमोशन की पोस्ट है। पीजी लेवल पर भी प्रिंसिपल की पोस्ट, जो कि प्रमोशन की पोस्ट है। प्रमोट होकर के जो प्रोफेसर हैं वह एज ए प्रिंसिपल वह स्नातक स्तर की कॉलेज में और पीजी लेवल की कॉलेजेस में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप लॉ में आपको पीजी करना होगा, अर्थात एलएलएम की डिग्री प्राप्त करनी होगी। इसके बाद आपको नेट या पीएचडी जो है ये करनी होगी। राज्य स्तर पर सेट की एग्जाम दी है, जिसे भी आप पास करके और जो है योग्यता प्राप्त कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई करने को। तो हर एक राज्य में लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद विज्ञापित किए जाते हैं। आप अप्लाई करके और टीचिंग के तौर पर करते हैं। प्रोफेसर के तौर पर आप आगे चल कर के प्रमोशन पा सकते हैं या डायरेक्ट तौर पर फिर जब प्रोफेसर के पद विज्ञापित किए जाते हैं तब आप अप्लाई करके लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसमें जो वर्तमान 7वां वेतन आयोग है उसके द्वारा अच्छा खासा वेतन में वृद्धि की गई है, अच्छी खासी, और उसको आप टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसे आप चाहें तो देख सकते हैं, इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 3 मेन फील्ड है जिसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। इसमें अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट है, संदेह है, तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करिए। लॉ की नॉलेज, लॉ फील्ड्स में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो सिलेबस हैं उनसे रिलेटेड समस्त जानकारी, सब्जेक्ट्स की जानकारी, अलग अलग विषयों पर, चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए हो और कॉम्पिटिशन्स में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए हो, हर एक विषय पर हमारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। इन्हें आप देख सकते हैं और अपनी लॉ की जो नॉलेज है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में ये आपको बहुत ही सहायक होगी और आपकी लॉ स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई के लिए भी आपको ये इससे बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।